कार्यक्रम का समय हो चुका है। निर्धारित 1-2 मिनट में हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। उसके पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो आज का वेबिनार है इतना महत्वपूर्ण विषय पे है कि हमारा पूरा देश इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ मूव कर रहा है। चाहे उसकी तैयारी अच्छी हो या ना हो, फिर भी पूरे जो देश की एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे चाहे वो दिव्यांगजनों की हो या सामान्य शिक्षा व्यवस्था हो, वो इंक्लूसिव हो गई है। मीन्स इंक्लूजन से तात्पर्य यहाँ पर है कि सभी को शिक्षा उनके नियर बाई, उनके जो घर है, जो उनकी पहुंच है, वहां मिल सके। सुलभ शिक्षा हो, एक्सेसिबल हो, मीनिंगफुल एजुकेशन हो और विद रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ मीनिंगफुल एजुकेशन वो अपने नियर बाई स्कूल्स में प्राप्त कर सके अंडर वन रूफ, जहां पे सामान्य भी पढ़ते हैं और दिव्यांग बच्चे जो भी जिनमें डिसेबिलिटीज है या किसी प्रकार की जो इम्पेयरमेंट है, दोज पीपल्स आल्सो। तो ये हमारा जो एजुकेशन पॉलिसीज है और हमारा जो नेशनल विजन है वो इंक्लूजन है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे अधिक फोकस दिया जा रहा है। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है रोड मैप्स फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन क्लासरूम्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन माइक एंड ऑफ द माइक, वेलकम यू ऑल। सीआरसी सिक्किम के लिए सौभाग्य एवं आदर की बात है कि आप सब मेरे साथ हैं। यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, चाहे सामान्य बालकों की हो या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, उसके कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक पिलर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो उस शिक्षा व्यवस्था को, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए वो शिक्षा व्यवस्था इस्टेब्लिश है, उसको अचीव करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें उन पिलर्स की, तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम के बेसिक पिलर्स जो होते हैं वो टीचर्स, स्टूडेंट्स, कैरिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉजिटिव इन्वायरमेंट्स, ये कुछ बेसिक्स ऐसे पिलर्स हैं जिस पर कोई भी शिक्षा व्यवस्था स्थापित होती है, स्टैब्लिश होती है। और इन्हीं पिलर्स पे ये कितना एक्टिव है, ये पिलर्स कितना ट्यून है, इस पर ही उसका सक्सेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स के सक्सेस का रेट डिसाइड होता है। तो अगर हम बात इसके साथ साथ करें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, अगर उनकी दिव्यांगजनों की बच्चों की अगर हम शिक्षा की बात करें तो उनके लिए एजुकेशन के बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वी ऑल द नो पीपल कि दिस सिस्टम इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। उनकी नीड्स क्या है, उनके लिए क्या जरूरत है, उनके टीचर्स को क्या ट्रेनिंग चाहिए, उनका करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसी पे स्पेशल एजुकेशन सिस्टम इसीलिए उसका नाम है। बस प्रॉब्लम ये की है कि ऐसा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी संख्या बहुत कम है हमारे इंडिया, और डिस्टेंस होने के कारण, बहुत दूर दूर होने के कारण शायद ये पहुंच में नहीं आ पाती। साथ ही एक नया जो डेवलपमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, हमें लग रहा है इंडिया में 1970s के उससे स्टार्टिंग हम मान सकते हैं। बल्कि ये वो एजुकेशन सिस्टम है जहां पे सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए उन्हें एडमिशन मिलता है, दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम्स है इस एजुकेशन सिस्टम में कि ये एजुकेशन सिस्टम दिव्यांग बच्चों के अनुसार अपने आप को किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं करता, चाहे वो टीचर्स को ट्रेनिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, करिकुलम मॉडिफिकेशन। एक कहते फिलोसफिकल एक बात ऐसी है कि वो इस सिस्टम में जो बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, वो अपनी दक्षता और अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो अगर हम कहें तो ये अनरिस्पॉन्सिबल एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि अगर एक एजुकेशन सिस्टम किसी दिव्यांग बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या अनअकाउंटेबल सिस्टम, तो आज हमारा देश, पूरा विश्व, नॉट ओनली हमारा देश ही नहीं, केवल पूरा विश्व बहुत आगे इस शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में मूव कर चुका है। जो नया एजुकेशन सिस्टम जिसपे आज हम बात करने वाले हैं वो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के सभी जो स्कूल्स हैं वो सभी इंक्लूसिव हैं।
इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, आरटीई के अनुसार हो, या हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, सभी एजुकेशन सिस्टम जो हमारे स्कूल्स हैं, रेगुलर स्कूल्स, वो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और आरटीई, इसके साथ साथ एनपी इस एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, बहुत स्ट्रेंथन करते हैं कि दिव्यांग बच्चे उस इंक्लूसिव सिस्टम में सामान्य बच्चों के साथ कैसे पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं यहां पर इस एजुकेशन सिस्टम में, जहां पर पूरा एजुकेशन सिस्टम दिव्यांग बच्चों की नीड्स के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप को चेंज किया, उन्हें विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ अपने सिस्टम में अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। चाहे वो टीचर्स प्रिपरेशन को लेकर हो, प्रॉपरली टीचर्स की प्रिपरेशन हो रही इंक्लूसिव एजुकेशन को, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, या करिकुलम अडॉप्टेशन, उस करिकुलम का मॉडिफिकेशंस भी किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है एज पर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अलोंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन हो रहा, चाहे वो रैंप बनने की बात हो, या साउंड्स को कंट्रोल करने की बात हो, या प्रॉपर लाइटिंग की बात हो, या ऐसी व्यवस्था जहां पर दिव्यांग बच्चे फिजिकली चैलेंज प्रॉपरली एक्सेस कर सकते। ऐसा जो सिस्टम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो रहा, साथ में पॉजिटिव या हम कह सकते हैं बैरियर फ्री इन्वायरमेंट्स भी डेवलप हो रहा। इसके लिए प्रॉपरली टाइम टू टाइम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे सुगम्य भारत हो अभियान हो, या फिर अदर्स अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हो, उनको लेकर प्रॉपरली मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं। आज काफी सक्सेस रेट पे ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया में डेवलप हो रहा। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम में स्पेशल एजुकेशन बहुत ही कम है, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। वो सभी जो स्कूल्स हैं सिक्किम गवर्नमेंट्स के, उनको वो इंक्लूसिव मॉडल में डेवलप कर रहे हैं, चाहे उनके टीचर्स प्रिपरेशन को लेकर, करिकुलम मॉडिफिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन और रिफॉर्मेशन, उस पर बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम में बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, और ये एक बैकग्राउंड था आज के जो हमारी वेबिनार है। मैं कार्यक्रम के फॉर्मल बात के लिए हम अपने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर आयरिस मैडम को इनवाइट करूंगा कि वो कार्यक्रम में की वेलकम स्पीच देकर कार्यक्रम की फॉर्मल जो शुरुआत है, औपचारिक शुरुआत, वो करें। आयरिस मैडम प्लीज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? Okay, thank you, sir. Thank you so much. Good morning to you all. Please. I'm very pleased to be here today to welcome everyone for today's webinar on the topic Roadmaps for Successful Inclusion of Children with Disabilities in Classrooms. Now, as we begin, we heartily welcome our respected Dr. Himangsu Das, Director NIPVD, Dehradun. Sir has been actively dedicating his life for the empowerment of persons with disabilities and has been serving as a role model for many in the field of education and rehabilitations of persons with disabilities. And we are very fortunate to have been working under his guidance. And unfortunately, today sir will not be able to grace our webinar because of an engagement on an important meeting. Okay, now we sincerely welcome our resource person of today's webinar, Ms. Chandra Bhandari, who is the coordinator of State Inclusive Education and also in charge of Samgra Sexual Education Department since 2015. Ms. Chandra Bhandari has a very long experience in the field of special education and inclusive education for persons with disabilities. And if we look into our topic today, as we all know, it is a high time that we emphasize on inclusive education for children with disabilities. Many a time, we, being in the field of rehabilitation, face such a situation where teachers and even parents do not have a clear idea about this, and often came across cases of suspension of children with disabilities from school due to their challenges. And this is because of lack of additional knowledge on the provision of inclusive education for children with disabilities in mainstream school. So it is really important to educate everyone, especially the teachers, about this, to deal with the children with disabilities in school with an adaptive approach according to the disabilities present.
So we are very privileged to have you, ma'am, here on this webinar to share your valuable views and knowledge on today's topic in spite of your tight schedule. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की रिसोर्स पर्सन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सिक्किम में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको लेकर के जो मैडम चंद्रा भंडारी जी हैं वो पिछले काफी समय से काम कर रही हैं और एक सक्सेसफुल तरीके से जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनका इंक्लूजन क्लासरूम में मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, ये देखा जा रहा है जो रिकॉर्ड्स या डाटा जो हमें प्राप्त होते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो विजन है इंक्लूजन का, प्रॉपरली जो रोड मैप्स है और जो स्ट्रेटजीज एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैडम के द्वारा अपनाई जा रही हैं, आज हमारे साथ वो साझा करेंगी और हम लोग सभी लोग उन स्ट्रेटजीज को समझेंगे कि वो ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशंस जहां पर एक दिव्यांग बच्चे का जो फिजिकली चैलेंज है या जो विजुअली चैलेंज्ड है या अदर्स प्रकार की जो सेरेब्रल पॉलिसी या जिनको मूवमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो स्कूल कैसे पहुंचा पा रही हैं, उनके लिए क्या रोड मैप उन्होंने अपनाया है, आज हम लोगों के साथ साझा करेंगे। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैडम चंद्रा भंडारी मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और अपनी स्पीच डिलीवर करें। चंद्रा भंडारी मैम। Yeah, good morning all of you, and I'm also want to say thank you that all the dignitaries who are present here in today's webinar, and I would like to thank CRC Sikkim also that you all are giving me this opportunity to share our experience, our walking patterns to with you all. Even our strategy, how we implement our inclusive scheme in our Sikkim. So I would like to request our program coordinators or to kindly present our presentations so we can move. जैसे कि अभी सर ने बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो भी मतलब पहले तो क्या था कि स्पेशल स्कूल हम लोग इंडिया में रन हो रहा था, नॉट ओनली इंडिया, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, जो एक स्पेशल बच्चे के लिए जो स्पेशल केयरिंग के लिए एक स्पेशल स्कूल चलाया जाता था। उसमें बाद में पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि स्पेशल बच्चे के लिए इस तरह से एक सेग्रीगेट करके सेपरेट स्पेशल स्कूल चलाने से बच्चे में एक तरह के बायस क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में एक बायस क्रिएट हो रहा है। तो बच्चे को इस सेग्रीगेशन से निकालने के लिए उन्होंने जो इंटीग्रेटेड स्कूल चलाया, जो इंटीग्रेटेड स्कूल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वी ऑल नो दैट, हम लोगों को इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, थैंक यू सो मच सर। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो सर ने ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए थे कि इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर वन रूफ हम लोग बच्चे को, स्पेशल बच्चे और जो जनरल बच्चे, उन लोगों को एक साथ पढ़ाए जाने की जो कंसेप्ट से इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, जो 2009 में ये मिनिस्ट्री एजुकेशन ऑफ जो स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने प्रिपेयर किया था कि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंटली एबल बच्चे को जो है कि क्लास में उनके नीड्स के हिसाब से उनको एसेस करके उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना था। उनको भी एज लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, उन लोगों को भी हम लोग जितने भी फैसिलिटी है, जितने भी लीगल प्रोविजन है उनके लिए, वो हम प्रोवाइड कर सके और एक सोसाइटी में इक्वालिटी ला सके, राइट। क्योंकि एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 वहां पे जो बताया गया है कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, ये तीन चीजें जो है जो उनका सब कुछ डिफाइन कर लेता है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, उनका प्रोटेक्शन राइट करना और उनको फुल अपॉर्चुनिटी देना, जो भी है उनका राइट्स का जो प्रोटेक्शन करके। तो इसमें जितने भी ये तीन चीजों को है, इन्हीं तीन चीजों पे ऊपर बेस करके इलेबोरेट करके इन लोगों ने, मतलब मिनिस्ट्री ने एक जो स्कीम स्टार्ट किया था IEDSS करके। अभी तो सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन ही बोला जा रहा है, एज वी ऑल नो दैट दिस थिंग, वी ऑल अवेयर अबाउट दिस, कि इंक्लूसिव एजुकेशन जब समग्र शिक्षा बना तो इंक्लूसिव एजुकेशन बना, राइट। उससे पहले क्या था कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सेकेंडरी लेवल था, IEDSS, जो 2009 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये, क्योंकि ये सिर्फ सेकेंडरी लेवल पे था,
IEDSS मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्टेजेस। जो सेकेंडरी स्टेजेस के बच्चे थे उनके लिए ये स्पेशल स्कीम्स तैयार किया गया था, लेकिन बाद में ये रियलाइज किया कि नहीं, SSA के तहत जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे कवर हो रहे हैं उनमें भी कुछ इंक्लूसिव का जो मतलब जितने भी फैसिलिटीज है, जितने भी प्रोविजन है, उसके अंडर उन लोगों को लाना जरूरी है। तो बाद में क्या किया गया कि सेकेंडरी लेवल में जो एक स्कीम चलता था समग्र शिक्षा, और एलिमेंट्री में जो एक स्कीम चलता था SSA करके, ये स्कीम जो दोनों मर्ज हो गए, जो इंटीग्रेटेड हो गए, उसके बाद ये दोनों स्कीम के अंतर इंक्लूसिव एजुकेशन करके आ गया, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन रिमूव कर दिया गया और टोटली इंक्लूसिव एजुकेशन के रूफ के अंदर आ गया। तो अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम्स विल बी टू इंश्योर दैट every child with a differently able will be identified at early stages and his her educational needs can be exceed। अब इसमें क्या है कि जितने भी डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उन लोगों को अर्ली आइडेंटिफाई करके उन लोगों के जितने भी नीड्स है उसके एक्सेप्ट करके उन लोगों का क्या नीड्स है, उनका बेसिक नीड्स क्या है, उनको क्या प्रायोरिटी देना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना भी इनका ऑब्जेक्टिव्स था। तो जैसे इन लोगों को असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करना, इन लोगों का बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इन लोगों को प्रोवाइड करना, ये सारा चीज इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है, जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे टारगेट ग्रुप रखा गया है कि मैंने थोड़ा सा इसमें टारगेट ग्रुप में मैंने इसको एडिट किया है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि जब ये स्कीम स्टार्ट हुआ था इसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड नहीं थे। इसमें हम लोगों का जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत जितने भी डिसेबिलिटी थी उन्हीं सबको, और PWD एक्ट के हिसाब से जितने डिसेबिलिटी थे उनको ही वहां पे कंसिडर कर रहे थे। लेकिन जब ये नया हम लोगों का एक्ट शुरू हुआ, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसके बाद से ये जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी उसको भी कवरेज मिला है मिनिस्ट्री के थ्रू। तो यहाँ पे 6 to अंडर 18 ईयर्स के बच्चों को गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चे को कवर कर रहे हैं इसके अंदर। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। या अगर हम सिक्किम की बात करें तो स्पेशली अब आज सिक्किम की कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे प्राइमरी जो क्लासेस है, प्राइमरी क्लासेस में एज पर यूडाइस 84 बच्चे हैं, एंड एलिमेंट्री में 768 बच्चे हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में 169 बच्चे हैं, एंड होम बेस्ड एजुकेशन में 112 बच्चे हैं। तो ये जो है प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सारे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री जो है स्कीम के अंदर वो लोकल बॉडीज एंड जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, इनको ये लोग अनएडेड स्कूल को ये लोग कवर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो यूडाइस के फिगर थे जो एजुकेशन के अंदर, ये मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो इंक्लूसिव, अब आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ओवरऑल थोड़ा कंसेप्ट तो है कि मिनिस्ट्री ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन से निकाल के जो इंक्लूसिव एजुकेशन की और उन लोगों ने मूव किया, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर मूव करते हुए जो अभी सर ने बताए, हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सर ने जो बताए हैं कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में इन लोगों ने ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल है वो सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आते हैं। पर मैंने ये देखी, मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस है कि मैंने इंडिया में बहुत सारे जगह पे मैंने स्कूल विजिट की। आप लोग शायद बहुत सारे स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो मैंने देखी मैक्सिमम जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इंक्लूसिव एजुकेशन को। हालांकि सिक्किम में अभी एक, सिक्किम छोटा सा स्टेट है एंड वो CBSE के अंदर आता है, तो ये भी एक फैक्टर है कि CBSE स्कूल के अंदर, CBSE जितने भी बोर्ड है वहां पे कंपलसरी इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। वेयर एज इफ यू सी इन स्टेट बोर्ड और रीजनल स्कूल जो भी होता है, स्टेट के अंदर जो भी स्कूल होता है, वहां पे बहुत सारे जगह पे इंक्लूसिव एजुकेशन को मान्यता नहीं दिया गया है, स्टिल ये देखा गया है, और वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अवेयरनेस नहीं है टीचर में
कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, बच्चों को कैसे वहां पे आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे हैंडलिंग करें, उनको कैसे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जो है कैसे डिजाइन करें, ये सब चीजें नहीं देखा गया है। लेकिन इन सीबीएसई बोर्ड के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं जो कंपलसरी इंक्लूसिव एजुकेशन है, वहां पे भी स्टिल चैलेंजेस है, वहां पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नॉट ओनली टीचर्स, स्टूडेंट ऑल्सो फेस कर रहे हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है वहां पे भी वो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसमें अभी मैं बता दूं कि जैसे सिक्किम में सब स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर आते हैं, क्योंकि सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं। तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं, जैसे सर ने कहा रोड मैप्स तो वही तभी शुरू होता है जब उसके कोई प्रोविजंस होता है। तो वहां पे दो प्रोविजंस उन लोगों ने हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कीम के अंदर दो प्रोविजंस में है, दो एक जो कंपोनेंट है उसमें है स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स में जो है वहां पे बच्चों के जो भी उन लोगों के एकेडमिकल हो गया, उन लोगों का जो पर्सनल उनके लिए ऐसा फाइनेंशियल या कोई भी असिस्टेंट, को फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, या फिर उन लोगों का को एक्टिविटीज हो गया, या उन लोगों को बुनरी हो गया, ये सब करते हैं जो स्टूडेंट ओरिएंटेड। वेराज अदर कंपोनेंट में फोकस किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे से उसको अवेयरनेस करवाए, कि मैन पावर को प्रमोट की, साथ साथ कैसे स्ट्रक्चर हो गए, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी, कौन सा रूम जैसे रिसोर्स रूम है, ये किया जाता है। मैं एक ही रिक्वेस्ट स्टेट में भी अगर इंक्लूजन आप लोगों के वहां इम्प्लीमेंट है, बहुत जरूरी है उस इसकी क्या क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन से तक ग्रास रूट लेवल तक बच्चे तक हम लोग करवाए। तो इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, और पता होना जरूरी है क्या क्या एम्स और क्या क्या ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस करो, और इसका पीछे का जो मतलब रीजन है वो क्या फुलफिल हो, ये सब पे ध्यान देना। एज ए स्पेशल टीचर, एज ए ये स्पेशल टीचर हम लोगों का ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम ये सब चीजों से अवेयर हो। तो इसमें जैसे मैंने अभी बोली कि स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट में जैसे एस्कॉट अलाउंसेस है, अब एस्कॉट अलाउंसेस उन बच्चों को दिया जाता है जिसको एस्कॉट की जरूरत है। ये एस्कॉट अलाउंसेस नाम से ही पता चलता है कि एस्कॉट अलाउंसेस किस लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो एस्कॉट अलाउंसेस जैसे बच्चों के हो गया कि घर से स्कूल ले जाने के लिए बच्चे को कोई असिस्ट करके ले जा रहा है, कोई पेरेंट्स ले जा रहा है, कोई सीनियर स्टूडेंट ले जा रहा है, या कोई विलेज कमेटी के कोई लोग ले जा रहा है, या टीचर खुद ले जा रहा है, उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है एस्कॉट अलाउंसेस। तो एस्कॉट अलाउंसेस आपके बहुत वेरी करता है कि अपने अपने स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं इसमें हम कितने स्कूल वहां पे है, अपना नियर बाई स्कूल कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जैसे अभी सर ने बोला था कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस जो है, अब हिलीज एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो रोड है वो इतना अप्रोचेबल नहीं है, इतना कन्वीनियंट नहीं है बच्चे के लिए, एक्सेसिबिलिटी नहीं है रोड में, क्योंकि हिली टेरेंस में आपको हर जगह पे रोड पहुंचाना भी इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने हद तक हो सके अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि हर स्कूल में रोड का मतलब वहां तक लिंक हो। लेकिन अगर हम लोग जूनियर क्लास, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स देखें तो वो अभी भी आपको रोड के साथ उन लोगों का कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है स्कूल लेवल तक। तो उस टाइम में मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस में बच्चे अगर जैसे सर ने बोला कि फिजिकली चैलेंज बच्चे हो गए, लोकोमोटर का जो भी प्रॉब्लम है सीपी के थ्रू हो या किसी भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या किसी भी डिसेबिलिटी के थ्रू अगर
अगर उसमें चलने में, मूवमेंट में, उसके मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो एस्कॉर्ट अलाउंसेस इसमें बहुत अच्छे रोल, मतलब एस्कॉर्ट अलाउंसेस के थ्रू उनको बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि उसका सीनियर उसका सीनियर हो गया क्लास का, या तो उसका घर का खुद का एक सिबलिंग, कोई सीनियर सिबलिंग हो सकता है, एल्डर ब्रदर हो सकता है, कोई भी सिस्टर हो सकती है, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या उसका कोई नियर बाय टीचर कोई भी हो घर के सराउंडिंग में, तो वो उसको स्कूल तक पहुंचाएगा, तो वो बच्चा अच्छे से इंक्लूसिव स्कूल में अच्छे से पढ़ पाएगा। तो एस्कॉर्ट अलाउंस इसी हिसाब से, इसी कारण दिया गया है। और जैसे प्लेन एरिया में देखा जा सकता है कि बच्चे आराम से बस में या फिर किसी रिक्शा ऑटो में ट्रैवल कर सकता है, तो उसके लिए वहां पे भी उसके लिए फेयर के लिए, टैक्सी फेयर के लिए उसको ट्रैवल अलाउंस एज ए ट्रैवल अलाउंसेस वो वहां पे यूज कर सकता है। हालांकि यहाँ पे ट्रैवल अलाउंसेस भी दिया जाता है अलग से, पर वो आपका डिपेंड करता है कि आप के वहां पे कितना उसका जरूरत है, ट्रैवल अलाउंसेस की जरूरत है या एस्कॉर्ट अलाउंस की जरूरत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू सी स्पोर्ट एक्टिविटी, यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटीज इसलिए उन लोगों ने ये प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चे में जो है कि एक सोसाइटी में इंक्लूजन आ सके, एक मेन स्ट्रीम हम लोग सोसाइटी डेवलप कर सके, एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सके। क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास एक स्टिग्मा है ना सोसाइटी में कि ये तो स्पेशल बच्चा है, इसके साथ नहीं खेलना है, ये तो बहुत वीक है, कमजोर है, इसके साथ खेल नहीं सकते, ये हमारे साथ खेल नहीं सकता, इस तरह की स्टिग्मा बहुत सारा है, लेबलिंग करते रहते हैं। तो इसके साथ इसको निकालने के लिए, इससे अलग, मतलब ये सब चीजों से बच्चों को ओवरकम करवाने के लिए, ये सब चीजें एक सोसाइटी से स्टिग्मा को हटाने के लिए जो स्पोर्ट एक्टिविटीज दिया गया है, इसके अंदर अभी सिक्किम ने 2015 से स्पेशल ओलंपिक करके स्टार्ट किया गया है। बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, जैसे ब्लाइंड बच्चे के लिए भी यहाँ पे क्रिकेट का जो टूर्नामेंट हम लोग ने स्टार्ट करवाया है, इसमें नॉर्मल स्पेशल सारे बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, तो जिसमें एक इक्वालिटी आ जाती है, उनमें एक बायस, एक डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे एक फीलिंग्स क्रिएट नहीं होता है। तो एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये स्पोर्ट एक्टिविटी भी बहुत सपोर्टिव है। अब नेक्स्ट जो एक्सपोजर विजिट है, एक्सपोजर विजिट में हम बच्चों को कोई अच्छे से जू हो गया, कहाँ जहाँ वो लोग एक हम लोग बोलते हैं ना, जैसे टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी होता है, आई मीन टू से जो क्लास में जो टीचिंग का जो मेथड होता है, वहाँ पे जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से जो हम लोग बच्चों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को हम जो सिखाते हैं, वैसे ही हम लोग अगर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई टॉपिक रिलेटेड हम बच्चों को, अगर कहीं जू हो गया, एनिमल आइडेंटिफाई करना हो गया, या फिर कोई फॉरेस्ट हो गया, कहीं पे भी एक कंपनीज हो गई, वहां पे अगर मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, ये सब एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम लोग बच्चों को कुछ सिखा पाए, तो स्पेशल बच्चे बहुत जल्दी सीख पाते हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो सुनने से और देखने में जो भी है, थ्रू लेक्चर मेथड, जो विजुअल जो हम लोग देखते हैं सीइंग, तो हम सीइंग करके बहुत जल्दी सीख लेते हैं, थ्रू पिक्चर, थ्रू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो एक्सपोजर ऑब्जेक्ट जो विजिट का जो मोटिव है, ये भी यही है कि बच्चे बाहर जाके कुछ उन लोगों को एक्सपोजर मिले, कुछ नया चीज सीखे, वो सीख के आए, वो देखे, तो वो उसको अपने लाइफ में जनरलाइज कर सके, उसको आइडेंटिफाई करके उसको जनरलाइज कर सके अपने लाइफ में। इसके लिए एक्सपोजर विजिट उन लोगों ने मतलब मिनिस्ट्री ने ये एक प्रोविजन डाल दिया है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप जो है, इसमें एक बहुत सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में कंफ्यूजन देखा गया है कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी करवाता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप क्यों अलग से करवा रहा है। नाउ इसमें क्या है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप करवाते हैं, वो उसमें सिर्फ स्क्रीनिंग किया जाता है बच्चे के कि कौन सी डिसेबिलिटी है, कितने परसेंटेज है, इसका डिग्री ऑफ सिवियरिटी कितनी है, उसको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को सर्टिफिकेट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी एड्स एंड अप्लायंसेस है उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। वेयर एज इफ यू से आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप इन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, तो ये एक बच्चे की जो क्लासरूम में जो उन लोगों को असेस करना है कि सब्जेक्ट में उसको कहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही है, उसका लर्निंग असेसमेंट करना होता है, उसका आईक्यू फाइंड आउट करना होता है कि उसका कितना आईक्यू है, कितने आईक्यू के हिसाब से उसको क्लासरूम में उसके आईक्यू के हिसाब से अगर क्लासरूम में रखा जाए, तो उसके लिए कौन से टाइप के
मतलब जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड कौन से टाइप के उसके लिए लेसन्स डिजाइन करना जरूरी है। तो ये सब के लिए आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप दिया गया है। लेकिन अभी तक मैंने बहुत सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स है बाकी स्टेट में, मैंने उनसे भी पूछा कि ये मतलब प्रॉपर वे से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कि जैसे मैंने अभी बोली कि स्कूल में असेसमेंट करना होता है जिसमें डॉक्टर के साथ, टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो भी है वो सारे इकट्ठा होके जो बच्चे के लर्निंग असेसमेंट करनी होती है वो अभी तक बहुत सारे जगह पे नहीं हो पा रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप में सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जन मोड में सिर्फ आइडेंटिफाई होके, स्क्रीनिंग होके उन लोगों को डिसेबल इशू कर रहे हैं। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप में से जितने भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन है आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो आप काइंडली ये आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट कैंप के जो भी प्रोविजन आप लोगों के वहाँ पे दिए जाते हैं तो इसको प्रॉपरली आप लोग इम्प्लीमेंट करें कि स्कूल में इसको आइडेंटिफाई करें और बच्चे के आईक्यू के हिसाब से उसके क्लासरूम सेटअप करें, उसके आईक्यू के हिसाब से जो भी एकेडमिकल उसके जो भी डिजाइनिंग करना है वो उसके आईक्यू के हिसाब से करें। नाउ नेक्स्ट फिर से वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, ये एक सेलिब्रेशन है, एक अवेयरनेस लाने के लिए सोसाइटी में हमारे और एक जितने भी ऑफिस मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो गया, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक सोसाइटी हो गया, कम्युनिटी, वहाँ सब एक डिसेबिलिटी के अवेयरनेस लाने के लिए एवरी 3 दिसंबर मनाया जाता है जो यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। नाउ बुक्स एंड स्टेशनरी में देखा जाए तो बुक एंड स्टेशनरी में हम लोग यहाँ पे सिक्किम में क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी सर ने बोला कि स्पेशल स्कूल में सब कुछ स्पेशल क्यों होता है। अब ये स्पेशल मुझे मतलब इसको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो स्पेशल स्कूल में जो भी हम लोग बुक हो गया, टीएलएम हो गया, जो भी स्पेशल तरह से बच्चों को दिए जाते हैं उतने स्पेशल लेवल पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती है जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो हम लोगों ने बच्चे के जो कैटेगरी है, जो लर्निंग कैटेगरी आईक्यू के हिसाब से, तो वहाँ पे हम लोग जो बॉर्डर लाइन के और माइल्ड लेवल के बच्चे ही यहाँ पे स्कूल में एडुकेबल बच्चे जो भी है वो इस एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग नॉर्मल जो भी बुक्स है वो अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो भी बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ब्रेल बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं। ब्रेल बुक के साथ साथ जितने भी सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितने भी सिस्टम है हम लोग ने, जितने भी हम लोग कर सकते हैं वहां तक हम लोग ने उन लोगों को प्रोवाइड किया है और अभी वो लोग उसी के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। और बुक एंड स्टेशनरी में हर साल हम बच्चों को इसके साथ साथ अलग एक नए तरह के इनोवेटिव टाइप से, जैसे पेन पेंसिल हो गया, बुक्स हो गया, कॉपीज हो गया, एक्स्ट्रा जो जिसमें बच्चे पढ़ सके, आई मीन से ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ये सारे चीज हम लोग बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बुक्स की अगर बात करें तो अब एक चीज यहाँ पे उठता है कि नॉर्मल बुक में जो भी हमारा सिलेबस होता है, जो भी करिकुलम दिया जाता है वो बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं। तो इसमें एक ही चीज होता है कि करिकुलम अडेप्टेशन की बात होती है, करिकुलम मॉडिफिकेशन की बात होती है, जो क्लास टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और एज ए स्पेशल एजुकेटर वहाँ उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि एक नॉर्मल बुक को कैसे उसको हम लोग मॉडिफाई करें और सेम लेसन सेम सिलेबस कैसे हम बच्चे स्पेशल बच्चे को सर्व करें, ये उनके ऊपर होता है। और इसके लिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और बुक्स एंड स्टेशनरी में ये भी एक मतलब अच्छा प्रोविजन है जो उन्होंने एक्स्ट्रा, जो ऑलरेडी एक प्रोविजन तो दिया जाता है मिनिस्ट्री के थ्रू बुक एंड स्टेशनरी टेक्स्ट बुक करके, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा उन लोगों ने प्रोविजन डाल दिया कि बुक्स एंड स्टेशनरी प्रोवाइड किया जाए जिसमें हम लोग मॉडिफाई करके टीएलएम वगैरह कुछ भी हो हम बच्चों को दे सके, चार्ट पेपर हो गया, ग्लोव्स हो गया, ये सब चीजें। और स्टेपमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड जो हो गया, ये हमारे जो स्पेशली ये फोकस किया जाता है कि सीनियर गर्ल्स को, तो जो भी आफ्टर 12 आफ्टर 11 10 11 एंड 12 13 इयर्स और जो लड़कियों में एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो स्टार्ट हो जाता है, तो उसके हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड उनके फोकस करते हुए स्टेफन दिया जाता है, जो उन लोगों को ईयरली 2000 दिया जाता है, मंथली 200 करके 10 मंथ्स के लिए दिया जाता है। क्योंकि 2 मंथ्स तो यहाँ पे विंटर वैकेशन होता है, तो 10 मंथ्स के लिए ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। एंड परचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस जो भी है टीएलएम, ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब अदर कंपोनेंट्स में जाए तो सैलरी ऑफ स्पेशल एजुकेटर एंड रिसोर्स टीचर करके जो है, ये इसलिए क्योंकि सैलरी भी वो लोग 100% मतलब जो 90-10 और 60-40 ये सब की जो एक शेयरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो बाकी चीज में इन लोगों ने शेयरिंग किया है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सैलरी का पार्ट है, कंपोनेंट है, वो 100% सेंट्रल फंड से हो रहा है। और इसमें ये लोग टीचर्स को प्रोवाइड मैन पावर को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने 100% वहां से इन लोगों ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। और स्पेशल एजुकेटर आप लोगों का सीनियर क्लासेस और जूनियर क्लासेस के लिए इन लोगों का अलग अलग सैलरी का प्रोविजन है। जैसे सीनियर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25,000 उन लोगों ने कैपिंग अमाउंट दिया है, तो जूनियर क्लास के लिए इन लोगों ने 20,000 कैपिंग अमाउंट दिया है। तो ये भी वेरी करता है स्टेट के ऊपर कि स्टेट अगर इसके ऊपर थोड़ा एडिशनल और टॉप अप कुछ उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहता है तो वो भी वेरी करता है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है ये है। और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये लोग टीचर को जैसे जनरल टीचर को प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे बच्चों को पढ़ाए, इसके लिए टीचर को ईयरली इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, जिसमें बहुत सारे टीचर मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं। उसमें करिकुलम एडप्टेशन के साथ साथ बच्चों को आइडेंटिफाई करना, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी कैसे बनाना, लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करना, ये सब उन लोगों को सिखाया जाता है। और जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर तो जो मैंने पहले ही बोल दिया है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया जो पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये सब चीजों के लिए अवेयरनेस एक देने के लिए ये सब प्रोग्राम दिया जाता है। और रिसोर्स रूम जो है थेरेपेटिक सर्विस सेंटर और प्रोवाइडिंग बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इसके लिए भी अलग से ये लोग फंड दिए जा स्टेट को ये लोग फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये लोग रिसोर्स रूम डेवलप कर सकते हैं। रिसोर्स रूम का कंसेप्ट तो वी ऑल नो दैट फॉर रेमेडियल टीचिंग, वो एक तरह के रेमेडियल टीचिंग के लिए बोल सकते हैं हम लोग। आईपी के थ्रू जो बच्चों को हम लोग लेसन्स दिए जाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और थेरेपेटिक सर्विस भी स्कूल में होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो मोबाइलिटी की प्रॉब्लम होती है किसी भी डिसेबिलिटी के कारण हो, उसमें अगर चलने की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए उन लोगों को थोड़ा सा हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज होता है स्कूल में देने के लिए थेरेपेटिक सर्विस सेंटर का भी इन लोगों ने प्रोविजन रखा हुआ है। और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में जैसे टॉयलेट हो गया, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट हो गया, रैंप हो गया हैंडल के साथ, ये सब का प्रोविजन है जो ये सब सिक्किम में एडप्ट हो रहा है। सर नेक्स्ट। ओके, तो इसमें अभी टूवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन अगर बात करें तो देर पहले बात किया था तो करे है, ये तो अपनी में है। हम लोग जानती हूँ क्योंकि यहाँ पे टोल्ड यू दैट वो सब इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर आते, तो वहाँ पे जो जितने भी टीचर्स है वहाँ पे टीचर्स को करिकुलम मॉडिफिकेशन के लिए ड्यूरिंग द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग उन लोगों को साथ SCERT के थ्रू मिलके उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग करिकुलम मॉडिफिकेशन कैसे करें। अब जैसे करिकुलम मॉडिफिकेशन में बात की है तो हम लोग अगर क्लास में एक मैथ का या साइंस का किसी भी सब्जेक्ट का लेसन पढ़ा रहे हैं, तो उस लेसन में अगर एक बच्चा 2-3 बच्चा अगर क्लासरूम में हम लोग आइडेंटिफाई किए कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अब लर्निंग डिसेबिलिटी में अब ये जरूरी नहीं है कि CWSN हो और लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ये भी जरूरी नहीं है। और CWSN हो और लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है कि वो एक तरह के एसोसिएट हो गया CWSN के साथ। बाकी कोई भी डिसेबिलिटी हो उनमें कभी कभार देखा जाता है कि जैसे हेयरिंग का और VI का छोड़ के बाकी मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी बच्चों को आइडेंटिफाई किया उनमें से मैक्सिमम 90% लोगों को लर्निंग डिफिकल्टी का हम लोग ने लर्निंग डिफिकल्टी देखी है उनमें, जो ऑलरेडी किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ वो है। तो जो क्लास में अगर विदाउट डिसेबिलिटी अगर कोई डिसेबिलिटी ना हो तब भी स्लो लर्नर जैसे हो गए, लर्निंग डिफिकल्टी हो गए, ये चैलेंजेस वो लोग बच्चे फेस करते रहते। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, फैमिली फैक्टर्स हो सकता है, सोसाइटी का फैक्टर्स हो सकता है। तो ये एक जनरल टीचर्स का मतलब इन लोगों का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि क्लासरूम में अगर एक बच्चा उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए तो उसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते तो किस तरह से प्रोवाइड करें। सबसे पहले तो हम बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि बच्चे अगर कहीं कुछ डिसेबिलिटी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ लर्निंग डिफिकल्टी का प्रॉब्लम है तो बात कुछ और है।
तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर के थ्रू, एक रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हम उसको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस तब आती है जब बच्चे देखने में, स्क्रीनिंग करने में सब कुछ फिट एंड फाइन है, फिर भी उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्लासरूम में लेसन कप अप करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये उसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो ये पनिश नहीं कर सकते कि तुम क्लास में पढ़ नहीं पा रहे हो, ये तुमको पनिश किया जाता है, तुम कल से स्कूल नहीं आओ, ये करो वो करो, क्योंकि ये पहले बहुत होता था ये सब। ये रियल, ये सब इंसिडेंट हुआ मतलब ऑलरेडी ये सब हुआ है। तो अगर अभी के टीचर्स को जो ट्रेन किया जाता है, हम लोग वही बोलते हैं टीचर्स को कि अगर आप क्लास में बच्चे को आइडेंटिफाई करते हो और आपको लग रहा है कि उसमें लर्निंग डिफिकल्टी है, तो आप उसको देखो और उसका बैकग्राउंड देखो, उसकी सोसाइटी, उसके फैमिली बैकग्राउंड देखो। क्या पता पेरेंट्स में झगड़े होते होंगे, क्या पता फादर ड्रिंक करके आता होगा और मारपीट करता होगा, या फिर घर में उसको घर में जाके हाउस होल्ड एक्टिविटी में इंगेज किया जाता होगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्कूल में बच्चे अच्छे से ढंग से पढ़ नहीं पाता, और उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज है। तो वो फैक्टर्स को पता लगाना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको कैसे सॉल्व करे, उसके लिए डॉक्टर को बुलाए। अगर उसमें कोई मेडिकली प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसका क्या पता ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर खाने में फूड अच्छा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कॉजेस हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई करके उसके उसके कंसर्न जो उसको सॉर्ट आउट करे, उससे रिलेटेड कंसर्न पर्सन से आप डिस्कस करें। और अगर साइकोलॉजिकल, अगर फैमिली में कोई बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है तो कैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू कोई काउंसलर को बुला के उसको, फैमिली को काउंसलिंग करवाए और बच्चों को ये सब चीजों से ओवरकम करवाए। ये सब मैटर में टीचर को ट्रेनिंग दे के बाद में करिकुलम मॉडिफिकेशन की ओर आते हैं, क्योंकि इसके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स है। तो अभी इस 1 घंटे के अंदर ये सब चीजें मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा डिस्कस करना, लेकिन जितने भी हो सके मैं बता रही हूँ। तो अब करिकुलम मॉडिफिकेशन में जो टीचर को हम लोग SCRT के रिसोर्स पर्सन के थ्रू, एजुकेशन के रिसोर्स पर्सन के थ्रू, हेल्थ के बहुत सारे रिसोर्स पर्सन को बुलाकर टीचर को हम लोग ट्रेन करवाते हैं और बोलते हैं कि करिकुलम मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो करिकुलम मॉडिफिकेशन के टाइम आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी लेसन है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दो, टास्क एनालिसिस के थ्रू हो गया, IEP के थ्रू हो गया, आप उसको थोड़ा सा एक अच्छे से डिजाइन करके उसको अच्छे एट्रैक्टिव टाइप के, जो बच्चे पढ़ सके, एक फन के तरह वो उसको लर्न कर सकते हैं, वो खेलते खेलते उसको लर्न कर सके और उसको पता भी नहीं चल पाए कि मैं सीख रहा हूँ। इस हिसाब से कैसे सिखाए, तो ये सब चीजें के लिए हम लोग बताते हैं। और जैसे करिकुलम मॉडिफिकेशन में एग्जाम के टाइम आता है, असेसमेंट करना आता है। जैसे हम लोग फाइनल ईयर में असेसमेंट करते हैं, एनुअल असेसमेंट करते हैं, जो हाफ ईयरली असेसमेंट करते हैं बच्चे के लिए। तो उस टाइम भी बच्चे के लिए जो लेसन्स होता है उसका क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करे, जैसे सब्जेक्टिव टाइप के दे या ऑब्जेक्टिव टाइप के दे, वो उनके लेवल के हिसाब से, उसके असेसमेंट करके, उसके IQ के हिसाब से वो प्रिपेयर करके उन लोगों को उस तरह के क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। या फिर उसको वर्बली जरूरी है, वो लिख नहीं पा रहा है, उसको रिटर्न में प्रॉब्लम है, तो जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये डिसकैलकुलिया, जो भी उसका जो जिस एरिया में उसको प्रॉब्लम है उसी एरिया में मॉडिफाई करके बच्चों को ये सब लेसन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे और भी चीजें आती है। अब नेक्स्ट जैसे स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट जो हो गया, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट में जैसे हिली टेरेन्स में क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। जैसे गया फिजिकल, जो स्कूल का मतलब पॉसिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, सबसे प्रॉब्लम नहीं मिलता है, सफिशिएंट फंड ना मिलने के कारण बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना भी नहीं सकते। तो जितने बना सकते, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जितने लोग रैंप भी है के बच्चे के लिए शिफ्ट करवा करके वहां पे वो लोग पढ़े, एक्सेसिबिलिटी हो।
और विजिबिलिटी की बात कर रहे थे, जैसे मैंने जो होते हैं हिली टेरेन में रोड अप्रोच, ये कोशिश है कि एटलीस्ट 10 to टाइमिंग होता है, वहां पे उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल हो गया, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हो गया, ये है भले उन लोगों को एस्कॉर्ट की जरूरत पड़े, भले लोग उन लोगों को फेस करने, लेकिन हम लोगों का अभी तक ये स्कूल में 10 to उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिले, टॉयलेट में हो, फिजिकल स्ट्रक्चर में हो, कोई भी एक सोशल इन्वायरमेंट जो बैरियर्स में ध्यान दे काम कर रहे हो, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी तक ऐसा कोई कंप्लेन को आज तक की बच्चों को लेबलिंग किया हो, फिजिकल बैरियर्स में के कारण ड्रॉप आउट हो गए, बहुत कम बच्चे घर के जो बीच एक्सेसिबिलिटी का, उसके कारण एजुकेशन इसमें लगता है, इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी का भी रोल होता है। इस एजुकेशन में हो गया, वर्कआउट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। अगर बच्चे होम टू स्कूल में उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो थ्रू होम स्कूलिंग, थ्रू एनआई को इनरोल करके हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं। और वो अभी जितने भी बच्चे ये सब स्कूल में जो उन लोग आने जाने में जो दिक्कत आ रही है, वो एनआईएस के थ्रू वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और बुक्स एंड स्टेशनरी में अभी मैंने बता दिया, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो गया। और जो केस स्टडी एंड आईपी है, केस स्टडी एंड आईपी के थ्रू हम लोग बच्चे को जो रिसोर्स रूम में, जो फंक्शन ऑफ रिसोर्स रूम है, जो रिसोर्स रूम में बच्चों को ला के हम लोग केस स्टडी करके आईपी डिजाइन करके रिसोर्स रूम में बच्चों को जितने भी लेसन उसको क्लासरूम में, नॉर्मल क्लासरूम में डिफिकल्ट उसको हो रहा है, उसको वहाँ पे रिसोर्स रूम में, वहाँ पे उसको टास्क एनालिसिस के थ्रू, आईपी के थ्रू उसको लेसन प्लान प्रोवाइड करके हम लोग बैक टू क्लास ले जाके उन लोगों को जितने भी पॉसिबिलिटी हो हम उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम लोग जो भी एजुकेशन है, जो भी प्रोविजन है, जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एनईपी के हिसाब से, जो आरटी एक्ट के हिसाब से जो भी, नेक्स्ट स्लाइड सर, आरटी एक्ट के हिसाब से जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है वो अभी तक एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग कर रहे हैं। और जैसे सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसमें एक दो इमेजेस मैंने डाली हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेल का काम कर रहे हैं। तो ये एल प्रिंटर हम लोग ने देहरादून से ही मंगवाया। एल प्रिंटर जब तक नहीं था स्कूल में, इंक्लूसिव में जैसे विजन जिनको जो किया जाए, तो ये एक तरह का एक डिस्क्रिप्शन होता था। तो बाद और सोचा इंस्टॉल ताकि बच्चों को भी स्टडी जो भी कर सकते जितने हद तक वो प्रोवाइड कर सके, तो हम लोग पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो भी है प्रोवाइड करके ब्रेल प्रिंटर वो लोग खुद ब्रेल के बुक्स या स्टडी मेट हो गया। आजकल तो सारे वेबसाइट यहाँ पे सीबीएसई फॉलो करते हैं तो बुक देता है, तो एनसीईआरटी के वेबसाइट में बहुत सारे बुक्स के रियल है वो अवेलेबल है, वो वहां से कन्वर्ट करके बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्लासरूम उन लोगों को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, उनको भी क्वेश्चन पेपर हो रहा है। रिसोर्स रूम हो गया, यहाँ पे रिसोर्स रूम हम लोग ने इंस्टॉल किया हुआ है सिक्किम में, इंटायर स्टेट में सीनियर सेकेंडरी से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है इंस्टॉलेशन करना। तो अभी 25 रिसोर्स रूम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम लोग ने इंस्टॉल किया हुआ है विथ इक्विपमेंट। तो उसमें हम बाद में भी उसके ऊपर फॉलो अप हो रहा है, उसमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मटेरियल्स हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। हम लोग का टोटल फोकस है कि हम लोग का जो टारगेट है कि एटलीस्ट सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल में अभी फुल्ली हम लोग रिसोर्स रूम का जो भी है फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो बाद में हम लोग जेएचएस और प्राइमरी स्कूल में भी हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट सर। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि गर्ल्स CWSN है उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कभी नहीं ईयरली हम लोग कर रहे हैं 2015 से। उससे पहले तो कभी कभी होता था, लेकिन 2015 से हम लोग रेगुलरली एक रूटीन एक्टिविटी है कि हम लड़कियों की हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर फोकस करते हैं और उनके लिए जो भी
नीडफुल जो भी हम लोग उनके अवेलेबल कर सकते हैं, करवा रहे हैं। एक्सपोजर विजिट हो, मतलब जो गया कल्चरल एक्टिविटी हो गया, ये सब बच्चों को पार्टिसिपेट करवा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लॉकडाउन के लास्ट ईयर के पीक से ये, जिसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर रिसोर्स टीचर जो इन लोग जाके होम स्कूलिंग ये लोग दे रहे हैं बच्चों को। इन लोगों को हम लोग को करिकुलम एक्टिविटी दे रहे हैं, और इस को करिकुलम एक्टिविटी में हम लोग ने भी इनमें से सेलेक्ट करके बेस्ट सेकेंड थर्ड हम लोग ने के लिए हम लोग एक प्राइज हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, मोटिवेट ये लोग में बैठे बैठे अभी हो में ये लोग अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ये लास्ट कोविड के कारण हिली टेरेन नेटवर्क का जो बहुत सारा यूज रहता है। यहाँ पे नेट शैडो एरियाज बहुत सारे, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, तो फुल्ली नेट शैडो एरिया है। यहाँ पे अगर आप बोलो तो ये लोग कहीं ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग हो गया, कोई भी टीचिंग हो, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज के कारण ये सब होता रहता है। एक तो रेनी सीजन रहता है, तो इस टाइम में बच्चे में एक डिप्रेशन टाइप का ना आए, बच्चे फ्रस्ट्रेट ना हो, इसके लिए बच्चे के इंगेज रखने के लिए, उनका माइंड इंगेज रखने के लिए हम लोग ने इस टाइप के एक्टिविटीज का हम लोग ने शुरुआत की थी कि बच्चों को, कोई लोगों को हम लोग ने लास्ट ईयर ऑनलाइन मतलब वहां पे करवाया, कंपटीशन में भी करवाया था। बहुत सारे बच्चे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड होके वो लोग आए हुए हैं, मतलब उन लोगों ने अचीव किया है। तो ये सब एक्टिविटी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब बाकी अब जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में बोल सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जो है, ये अभी सिक्किम में 70-75% हम लोग ने ग्रोथ किया हुआ है। इसमें एक डेवलपमेंट, एक अचीवमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी रिमेनिंग बहुत सारे अचीवमेंट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नए नए अभी डेवलप हुआ है बाहर पे, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, ये सब चीजों में। जैसे साउथ इंडिया में देखा जाए तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस है, तो उन तक पहुंचने के लिए, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में अभी सिक्किम में इतना ही चल रहा है। थैंक यू सो मच सर, और बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने प्लान अपना शेयर किया हम लोगों के साथ, जो सिक्किम में इंक्लूजन के लिए जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस बताया, आप जो स्ट्रेटजीज जो इम्प्लीमेंट के लिए आप जो यूज कर रहे हैं, या इसके साथ साथ जो स्टेटस है वो हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि सीआरसी सिक्किम स्टेट में इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए हम सिक्किम गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट अलग अलग योजनाएं बनाकर हम आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि ये कैंप्स वगैरह लगा के जो उनके एड एंड अप्लायंसेस हैं वो बच्चों तक पहुंच सकें। जो उनके टीचर्स प्रिपरेशंस है, टीचर्स प्रिपरेशंस के लिए जो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के लिए टीचर्स हमें चाहिए, स्किल्ड टीचर चाहिए, उसके लिए सीआरसी सिक्किम ने एक प्लान तैयार किया, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो अभी फ्यूचर्स में हम लोग सभी टीचर्स को इंक्लूजन में कैसे अच्छे से पढ़ा सकें, इवेलुएट कर सकें बच्चों को, उनकी नीड बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार उन्हें पढ़ा सकें, उनकी आईईपी डेवलप कर सके, इस पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सीआरसी सिक्किम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहां पर अंडर वन रूफ, एक ही रूम के रूफ के अंतर्गत सभी प्रकार की, चाहे स्पेशल स्कूल की हो, स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज हो, चाहे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स हो, या बच्चों की थेरेपी प्रोग्राम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उनके एड एंड अप्लायंसेस, उनके स्पेशल स्पीच थेरेपीज के लिए, उनकी क्लिनिकल असेसमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ है यहाँ पे दी जा रही हैं। जस्ट चल रही है सर्विसेज, और हम उन्हें काफी दूर समय में एक्सटेंड करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये भी साथ में बताना चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ इंक्लूजन का जो प्रैक्टिसेस वो अच्छी सक्सेसफुल इसलिए भी है क्योंकि सभी कॉलेज स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है, और सीबीएसई जो है वो प्रॉपरली गाइडलाइंस वो सभी स्कूलों को अपने इशू करती है जो उससे एफिलिएटेड है, चाहे उनके यहाँ स्पेशल एजुकेटर रखने का प्रोविजंस हो, या उनकी ट्रेनिंग प्रिपरेशन हो, या बुक एडाप्टेशन की हो। तो बहुत बहुत आभारी मैम हूं मैं आपका, सीआरसी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ अपने विचारों को शेयर किया। कार्यक्रम
को आगे बढ़ाते हैं। सभी से मेरा एक अनुरोध है कि फीडबैक फॉर्म मनीष सर ने शेयर किया है, कृपया फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, जिससे कि हमें आपके बारे में पता चल पाएगा, हम क्या मॉडिफाइड करेंगे अपनी वेबिनार में और हमें क्या जरूरत है उसके बारे में भी मुझे पता चल पाएगा। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इस पे हम आगे भी बहुत सारी वेबिनार्स करेंगे। अभी ये तो एक पहली वेबिनार है जिसमें हमारे साथ चंद्रा भंडारी मैडम थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी को अगर प्रश्न हो, कोई पूछना हो तो कृपया प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हमारे रिसोर्स पर्सन दे सकते हैं। कृपया कोई प्रश्न पूछना चाहता पूछ सकता है। जिस किसी को कोई प्रश्न हो आज की वेबिनार, आज के चर्चा के विषय में, वो प्रश्न पूछ सकता है। कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस्टर मनीष से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो कार्यक्रम वोट ऑफ थैंक्स, आज के कार्यक्रम के लिए रिसोर्स पर्संस और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। मनीष जी। धन्यवाद सर। आज की इस विशेष संगोष्ठी पर मैं मनीष कुमार आप सभी प्रबुद्ध जनों को जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करने हेतु अपने निदेशक रीजनल कोऑर्डिनेटर मैडम और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम श्रेय आदरणीय डॉक्टर हिमांशु सर को, जो कि NIEPVD देहरादून के निदेशक हैं। सर के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से हम लोग ये वेबिनार कराने में सफल रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय चंद्रा भंडारी मैम, जो कि कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज स्टेट इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के हैं। मैम आपके द्वारा दिव्यांगों के लिए बताया गया मार्गदर्शन अनुकरणीय है। निश्चित रूप से आज के जितने प्रतिभागी हैं उन बातों को फॉलो करके दिव्यांगों की शिक्षा में उन्नत विकास ला सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने CRC सिक्किम के रीजनल कोऑर्डिनेटर मैडम मिस आरिस मैडम का। आपके मार्गदर्शन के बिना ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना मुश्किल होता है। आपके सहयोग एवं कुशल मार्गदर्शन हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर CRC सिक्किम के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर कौशलेंद्र सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विशालकर पांडे सर एवं CRC के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग एवं कड़ी मेहनत के कारण ही आज का कार्यक्रम सुचारू ढंग से संचालित हो सका। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा CRC गोरखपुर के सारे प्रोफेशनल को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ दिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के समस्त जुड़े हुए प्रतिभागियों का, जिनके बिना ये प्रोग्राम सफल होना मुश्किल था। आप लोगों का साथ ही इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रेम और इसी विश्वास से जुड़े रहें, जिससे हम लोग CRC सिक्किम की ओर से ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम करवाते रहें और हम सभी का मनोबल इसी से बढ़ता है। आपकी सहयोग से, आपकी सहभागिता से, इसी आशा के साथ कि आप अगले कार्यक्रमों में भी इसी तरह से जुड़ेंगे। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। सर धन्यवाद। क्वेश्चन है जी हेलो सर। प्लीज 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 प्रश्न पूछिए प्लीज। एक माइल्ड एमआर बच्चे है, उसके लो विजन है, तो इसके कैसे मैं इस कमाई का इसे शिक्षादान करूंगा? प्लीज आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। माइल्ड बच्चे है और इसके साथ और एक प्रॉब्लम है लो विजन है, तो उसके माइल्ड MR के साथ लो विजन जी कैसे शिक्षा व्यवस्था में आना पड़ेगा, कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा? जी थैंक यू चंद्रा मैम। हाँ थैंक यू सर। सर ये जो आपका क्वेश्चन था कि माइल्ड MR बच्चे और उनके साथ विजुअल का प्रॉब्लम, हाँ लो विजन। अच्छा ओके, लो विजन का प्रॉब्लम है, तो वो अभी कहाँ पे जनरल स्कूल आई मीन टू से इंक्लूसिव स्कूल में है या फिर स्कूल स्पेशल स्कूल में है? स्पेशल स्कूल MR स्कूल में पढ़ रहा है।
तो वो माइल्ड है और लो विजन है और एमआर स्कूल में स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनका एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाइए डॉक्टर के साथ। और अगर ऑलरेडी स्क्रीनिंग करवा के अगर आपने स्पेशल स्कूल में डाला है तो आपका एज ए स्पेशल एजुकेटर आप स्कूल में जाइए, पहले स्पेशल स्कूल में जाइए और उसका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वो बाकी बच्चे से वो लेसन्स को कितने जल्दी से पकड़ रहा है। और आप एक एक्स्ट्रा लेसन ऐसा दीजिए जो बच्चे पढ़ पाएगा या नहीं। और उसके साथ साथ आप ये भी कीजिए कि जैसे मैंने रिसोर्स रूम की बात की थी, वहां पे रिसोर्स रूम अवेलेबल है तो ठीक, अगर रिसोर्स रूम अवेलेबल नहीं है तो एक दो ऐसे TLM आप डेवलप कीजिए, एक ऐसा लेसन डेवलप कीजिए जो एक बहुत सिंपल लेसन हो। बच्चे कितने साल का है वैसे? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का है। अच्छा, 15 ईयर्स का है तो अब आपने बच्चे में क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया कि वो अपने नाम लिख सकता है, बोल सकता है, ऐसा क्या है? उन्हें लिखने प्रॉब्लम है, इसके लिए उसको जो लिखना है वो लिखना बिग साइज करना के और जो आलू ज्यादा है इसको जाएगा बैठने के बाद उसको लिखना पड़ेगा। तो अच्छा। वो तो जब वो ब्राइट जो लाइट है तो उसके बैठने बाद वो लिखना पड़ेगा। तो खूब लाइट में वो आंखें में दिखना है। ओके, उसका लो विजन है तो उसके लिए ऑब्वियसली जो है कि लार्ज प्रिंट बुक उसको अवेलेबल होना जरूरी है, अच्छे और से एक प्रॉब्लम है लाइटिंग। मैम, उसके लिए और पेरेंट्स डॉक्टर में गया, डॉक्टर तो कहा था जी ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वे नहीं है ये सर एक्सक्यूज मी सर प्लीज, ये मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा कि बच्चा अभी कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल आपको स्पेशलिस्ट को दिखा है तो में? उसने बोला था कि नहीं ओके कि हम इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। मेरा नंबर अगर आप ले लें तो हमारे यहाँ भी CRC में सभी प्रकार के रिसोर्स पर्सन हैं और हम व्हाट्सएप भी करोगे, क्योंकि जो उसके साथ ऑलरेडी हो चुका है असेसमेंट, हम चाहते हैं वो असेसमेंट दोबारा ना हो, जिससे उसका प्रॉपरली डिसाइड किया जा सके। क्योंकि बच्चा माइल्ड ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें और लो विजन है, तो उसके पे उसका पूरा प्रोफाइल आप उसे ये समझना पड़ेगा हमको कि वो माइल्ड ID है या केवल स्लो लर्नर बॉर्डर लाइन है। अगर बॉर्डर लाइन है तो हमें थोड़ा सा उसके लिए जो बुक्स हैं या लेसन है हमें अडॉप्ट करके उसके अनुसार सिंपल लैंग्वेज में और ऐसी स्ट्रेटजीज, थोड़ा लर्निंग स्ट्रेटजीज हमको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी जिससे कि वो प्रॉपरली सीख सके। चंदा मैम थैंक यू, और आपने प्रश्न पूछा थैंक यू। मेरा नंबर अगर आप लेना चाहें तो मैं नंबर चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए आपका नंबर। मैं जी सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। जी इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि विजन का प्रॉब्लम है, तो सबसे सिंपल तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप जो असिस्टिव डिवाइसेस है उसका आप यूज कीजिए। पहले आंख में लेंस मत लगाइए, बिना डॉक्टर के पूछे आप लेंसेज नहीं लगा सकते। तो एक आता है मैग्नीफाइंग सीट करके, आपको अमेज़न या ऑनलाइन कहीं पे भी मिलेगा, 600 रुपए 300 रुपए में मिलेगा, वो अच्छा सा सीट मिलेगा A4 साइज का। आप मैग्नीफाइंग सीट लेके पहले उसको आप एक बार ट्राई कीजिए कि वो रीड आउट कर पाएगा, या पढ़ पाएगा, या कोई भी पिक्चर्स या इमेजेस है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं नॉर्मल इन्वायरमेंट में वो उसको यूज करके। और उसके बाद उसके थ्रू भी अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसमें कोई सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के साथ भी, कोई एक्सपर्ट के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है उसके थ्रू, तो आपको फिर उसके जो, अगर वो जैसे सर ने बोला अगर वो बॉर्डर लाइन पे है तो फिर आपको उसके करिकुलम मॉडिफिकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि उसको अल्फाबेट कैसे आइडेंटिफाई करवाए, ABC से ही उसका स्टार्ट करना होगा। तो इसके थ्रू टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना भी नंबर शेयर कर रही हूँ, सर भी अपने नंबर शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो भी एक्सपर्ट है सबसे एक्सपर्ट कर सकते। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। किसी का और भी कोई प्रश्न हो तो हमारे रिसोर्स पर्सन उसका उत्तर दे सकते हैं। कृपया फीडबैक फॉर्म जरूर भरें सभी लोग। फीडबैक फॉर्म भरने से हमको आपके बारे में जानकारी और रिकॉर्ड भी इकट्ठा हो पाता है, जिसके हम भविष्य में उसे यूज कर सकते हैं। आपको फिर से अपनी मीटिंग्स के लिए आपको मैसेज कर सकते हैं, या तो सभी पार्टिसिपेंट्स और आज के रिसोर्स पर्संस
और आज हमारी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मैडम से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे अनुमति प्रदान करें। उस पर्सन मैडम, आरसी मैडम। जी नमस्कार। जी कौशल सर। जी जी नमस्कार, मैं बिहार से नमस्कार हूँ। जी, बताएं सर। आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। पहले भी एक दो बार मैंने जुड़ा हुआ है और ये मेरा पहला जी जी कार्यक्रम है इस तरह का, इंटेलेक्चुअल पे। जी जी और ये कार्यक्रम इस तरह का जब भी हो तो हम लोग जुड़ेंगे। जी जी। हम लोग को बिहार में इस तरह की बहुत जरूरत है। कोई भी सेवाएं ऐसी चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ वहां तक, शायद मेरा एरिया सिक्किम का नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारे लेवल पे अगर कोई सेवाएं ऐसी आती हैं सीआरसी सिक्किम लेवल पे, तो आप प्लीज जरूर हमें मैसेज कर दें, मेल कर दें। बिल्कुल सर। नंबर सर जो अभी शेयर किए हैं इनबॉक्स में आप ही का है। सर वो व्हाट्सएप नंबर भी है सर, प्लीज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच। तो कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ आप सभी से। थैंक यू सर। हाँ मैडम।